हेलो एवरीवन। आज रिव्यू करने जा रहे हैं इंग्लिश की बुक का। ये इंग्लिश की बुक आई थी मेरे पास, ये आई थी मेरे पास सैटरडे को। और मैंने इस बुक को पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, मेरी बहन के पास भी थी ये वाली बुक और अच्छी बुक है। और इंग्लिश के लिए तो ऑल इन वन ही है ये, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ों की तो। मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा आपको, और सारी डिटेल ही बताऊँगा, ठीक है। अब इस बुक का मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये रही आपकी बुक, TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है इसके अंदर, SSC इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, ठीक है। 18 और 20 जनवरी को 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है Tier 2 का, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो CGL है, CPO है, और आपका CHSL है, और स्टेनोग्राफर CND, ठीक है, MTS GD, ये सारे एग्जाम आपके कवर है। 16,975 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव। और AI अनेबल बुक है, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। बाकी बुक्स में भी मैंने बताया है, इसमें भी सेम बताऊंगा आपको। और ओपन करते ही हमें यहाँ पे पहले जो फ्रंट पेज का है उसी की थोड़ी डिटेल बताई जाएगी, और इस तरफ आपको मिलेगा आपका स्क्रैच कार्ड। इस स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करेंगे तो आप इसको अपने किरण पब्लिकेशन की साइट पे जाइए। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, 6 तक स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किरण पब्लिकेशन की साइट पे अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी किरण पब्लिकेशन की बुक है और ये इसका स्क्रैच कार्ड है। अगर आप बुक ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर होना चाहिए स्क्रैच कार्ड, अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो, ठीक है। ऑफलाइन लेते हैं तो आप चेक ही कर लेंगे, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें किताब के बारे में डिटेल दे रखी है, थोड़ी आप पढ़ लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये आपका एनालिसिस है सारे चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस सारा ये आपका नीचे दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको चार्ट के थ्रू समझना है, पाई चार्ट है आपका गोल वाला, ठीक है। इसमें बता रखा है चैप्टर 1 की वेटेज, चैप्टर 2 की वेटेज, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी कितने वेटेज है सारी चैप्टर्स की। और ये जिस हिसाब से वेटेज दे रखी है तो भाई सबकी ही वेटेज है, खाली चैप्टर 14 को छोड़ के, बाकी सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर 1 है आपका कॉमन एरर, इसके अंदर टाइप 2 के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे रखा है, 44%। इसके बाद टाइप 3 है 37%। उसके बाद टाइप 4 है आपका 8%। ये आपको अगर टाइप वाइज देख के अगर आपको तैयारी करनी है कि आपको कौन सा टाइप स्ट्रॉन्ग करना है, वो आप देख सकते हैं इसमें। इसमें देखिए एंटोनियम्स में टाइप 1, क्योंकि इसमें टाइप 1 क्या है, इसमें तो यही आता है और आएगा ही क्या है इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर टाइप होते भी नहीं है, ठीक है। ईडीएम ऑफ रैप्स, इसमें देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 के ज़्यादा वेटेज है, तो आप ऐसे टाइप देख के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा टाइप पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है। और ये रहा एक और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसका आपको देखना होगा, इसमें बता देता हूँ मैं क्या चीज़ है ये है कि आपके कौन से चैप्टर में से कौन से साल कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर में से, वो है। तो इससे भी आप अपनी थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कौन से साल, तो उससे आप अपना थोड़ा आप देख सकते हैं। ये आपका आ गया इंडेक्स, इसमें कॉमन एरर दे आ रखा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यहाँ पे पेज नंबर दे रखे हैं, आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पर जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी सारे यहीं पे है लगभग 1, 2, 3 मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको टोटल कितने हैं। टोटल 11 है, 11 तक है, 12, 13, 14, ठीक है। मिसलेनियस है लास्ट, और इसी का ही 0 वेटेज दे रखा है, मतलब मिसलेनियस मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे होंगे इसके अंदर क्वेश्चंस, ठीक है। ये है। इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कॉमन एरर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये रहा। ये डायरेक्शंस दे रखी है आपको, एक बार आप पढ़ लेना। ये टाइप 1 के है ये क्वेश्चंस, और टाइप 1 की वेटेज ज़्यादा ही थी, तो टाइप 1 के लगभग इसमें क्वेश्चंस हैं 104 क्वेश्चंस दे रखे सिर्फ टाइप 1 के कॉमन एरर के, तो ये 104 आप देख सकते हैं। टाइप 1 के बाद टाइप 2 है आपका, और ये सारे MCQ बेस ही है, इसमें आपको थ्योरी नहीं बता रखी है, समझा रखी है। आपको अगर थ्योरी पढ़नी है तो आप उसके लिए अलग बुक ले सकते हैं, अगर आपको थ्योरी समझ के करना है तो, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है,
एक बारी मैं आंसर्स भी देख लेता हूँ कि आंसर की एक्सप्लेनेशन कैसे की हुई है इसके अंदर। थोड़ा तेजी में चलाना पड़ेगा। टाइप 3 पे आ गए हैं, टाइप 4 तक था ना, देख लेते हैं। क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा ही दे रखी है इसके अंदर, क्योंकि सारा कवर ही है ना इसके अंदर। है भी तो इतनी मोटी है, देखिए कितनी मोटी किताब है, सारा कवर है ही इसके अंदर। और ये पहुंच गया हम आंसर तक। तो ये रहा हमारा टाइप 1 के आंसर। डायरेक्ट आंसर्स दे रखी है यहाँ पे, तो इसके अलावा कहीं को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे आपको पहले डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं कि ए का आंसर 3 है, 2 का 1 है, 3 का 3 है, 4 का 3 है, ऐसे आपको दे रखे हैं। इसके बाद जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे टाइप 4 तक, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप 1 है। ए का आंसर 3 है, तो 3 है तो क्यों है 3, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 का आंसर 1 है, तो 1 क्यों है वो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन से भी आप समझ सकते हैं कि वो आंसर है तो आखिर आंसर क्यों है वो। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से ना ये भी देना चाहिए था कि जो गलत आंसर है ना, तो वो गलत क्यों है, तो उस वजह से पता भी चल जाएगा कि गलत आंसर की भी डेफिनेशन बदल जाएगी, वो गलत है तो उस पॉइंट पे गलत क्यों है वो। लेकिन कोई नहीं, वैसे करेंगे तो किताब तो और मोटी हो जाएगी फिर। यह आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है सारी। इसके अलावा मैं अगर आगे भी देखूं तो सारे चैप्टर्स में ही लगभग ऐसा ही दे रखा है, हर चैप्टर में ऐसी ही दे रखी है इन्होंने कि पहले एमसीक्यू होंगे आपके, एमसीक्यू के बाद आंसर्स बता रखे होंगे, ऑप्शंस के बाद आपको उन ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ के। ये बुक है आपकी, और लगभग काफ़ी मोटी बुक है क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ ही कवर है। और यहाँ पे एंड में जाऊँ तो ये आपके पैसेज दे रखे हैं, काफ़ी बड़े पैसेज है। ये जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब इसको सॉल्व करेंगे ना इन पैसेज को, तो ये पूरा पैसेज एक स्क्रीन पे आता है, फिर इसके ऑप्शंस अलग स्क्रीन पे आते हैं, तो बार बार स्क्रीन को ना स्विच करना पड़ता है। तो ये भी एक थोड़ी दिक्कत है। तो अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें तो आपको थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और ये रहे इसके आंसर दे रखे हैं, और फिर इन आंसर से एक्सप्लेनेशन दे रखी हुई है। इसी तरीके की है ये बुक, और ये किरण पब्लिकेशन की आने वाली और भी किताबें हैं। यह है टोटल बुक का रिव्यू, कि ज़्यादा कुछ था नहीं खास बताने के लिए इस किताब के अंदर। एक यही चीज़ खास है, चैप्टर वाइज आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं अपनी। एक ये आपका AI अनेबल हो गया, जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री में। मैं भी इसका यूज़ करता हूँ। मेरे पास जब पहली मैथ्स की बुक आई थी ना, मैंने उसी से ही किया था, और मॉक टेस्ट के लिए सही है ये वाली, ईजी भी है। लेकिन ये आपका साइट पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किरण पब्लिकेशन वालों को एक ऐप भी बनानी चाहिए अपनी, जिस पे हम इसका यूज़ कर सके। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये वेटेज वाली थी। वेटेज के बाद देखिए चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हो गया। उसके बाद ये अपना हो गया एमसीक्यू में भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रखे हैं इसके अंदर, आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप सीधा यहाँ पे जा सकते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। मैं वही देख लेता हूँ, ये रहा, सीधा अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाले का कौन सा आंसर है, और उसके बाद आप डायरेक्ट उन आंसर की एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि वो आंसर क्यों है। था इस बुक का, इस बुक में इससे ज़्यादा तो और कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सभी बुकों में ऐसा ही है, क्योंकि सारी बुकें लगभग सेम ही है, सेम ही तरह की है। बस मैथ्स वाली को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स वाली में जो शॉर्ट आंसर का तरीका भी दे रखा है और लॉन्ग आंसर का भी तरीका दे रखा है। लॉन्ग आंसर का तरीका दे रखा है आपको समझने के लिए कि इसमें मेथड क्या यूज़ हुआ है, लेकिन उससे आपको पेपर में आंसर करना नहीं है, आपको करना है शॉर्ट मेथड से, क्योंकि उसी से ही करेंगे तो पेपर पूरा हो पाएगा। और यही थी इस बुक की पूरी डिटेल, और अच्छी बुक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं इसका फ्लिपकार्ट अमेज़न का जो भी मेरे को लिंक मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, और आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सब तो पढ़ते ही हैं। जो यूट्यूबर्स हैं, रैंकर्स हैं, वो सब भी इसी बुक का रिव्यू डालते हैं कि ऑल इन वन है। इसके अलावा आप ले रहे हो तो कोई और बुक लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसमें वोकैबुलरी का भी सेक्शन होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ कि कुछ आ जाएगा ना कमेंट कि भाई वोकैबुलरी का भी एक बार देख लो, इसके अंदर दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो मैं एक बार ना देख लेता हूँ उसके अंदर वोकैबुलरी।
इसमें दे तो नहीं रखे हैं वोकैबुलरी के, लेकिन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसको वोकैबुलरी में कंसिडर कर ले तो हाँ भाई वोकैबुलरी है। और वैसे अगर आपको सिर्फ वोकैबुलरी के लिए चाहिए तो इस बुक में तो नहीं है, आपको अलग से बुक लेनी पड़ेगी। किरण पब्लिकेशन की आती है, आती होगी, मैंने देखा तो नहीं है वैसे, क्योंकि मैं अभी दूसरी बुक से ही वोकैबुलरी करता हूँ। और इसके अलावा बुक में तो कोई कमी है नहीं, सारी चीज़ें ही हैं बुक के अंदर। और काफ़ी मोटी किताब है, ये देखो मैं बढ़िया से दिखाता हूँ, ये देखो कितनी मोटी किताब है। यही बुक था इसका रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और इसके अलावा ना 2 बुकें और है मेरे पास, इनका किरण पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर भी आ रखा है, मैं उसका रिव्यू भी डालूंगा। और एक इनकी कंप्यूटर की Tier 2 की बुक आ रखी है, मैं उसका भी बता दूंगा, ठीक है, कि लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि कंप्यूटर वाली की, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, और लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, उससे खरीद लेना, ठीक है। बाय बाय।